ट्राई टू लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, जिस अभिक्रिया का नाम है अपघटनीय अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में हम डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना और अभिक्रिया का मतलब रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के मध्य बंध टूटने से दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। यानी कि जैसे इसमें यहाँ पे देखते हैं हम ए और बी, ए बी ये एक अभिकारक है। ठीक है, अब इसके बीच में जो ए और बी के बीच में जो बंध था ना, वो टूट गया और ए और बी यहाँ पर अलग हो गया। ठीक है, ए और बी अलग हो गया, यानी ये जो ए बी अभिकारक था, इस अभिकारक का टूटना और दो छोटे छोटे ए और बी ये छोटे छोटे उत्पाद बन गए ना, इस अभिक्रिया को हम अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ईजी अभिक्रिया है। इसको हम इस चित्र ये ऊपर बने हुए ना कार्टून से चित्र, इनसे समझते हैं, बहुत ईजी है। इनको समझते ही पूरी अभिक्रिया आपको समझ में आ जाएगी। पूरा जो आज का लेक्चर है ना, वो बस इन्हीं पे आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक तो ये लड़का है एक, ठीक है, यानी कि एक पति है और ये इधर पत्नी है, और ये दोनों की शादी हो गई, अच्छे से मस्त अपना जीवन जी रहे हैं, और इन दोनों हाथ मिला रखे हैं, अच्छे से खुश है। लेकिन होता क्या है, शादी के बाद में ये देखो, थोड़े दिनों बाद में ये देखो, पति मुंह लटका के अलग हो गया और ये पत्नी मुंह लटका के ये अलग हो गई। इनके बीच में झगड़ा हो गया, ये अलग हो गई। ठीक है, पहले तो देखो शादी हुई थी तो देखो हाथ मिला के एक जगह रह रहे थे, अब दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, क्यों अलग अलग हो गए? इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हमारी किताब में हम 3 प्रमुख कारणों का अध्ययन करेंगे। अब देखो, पहला कारण तापमान, यानी कि ये लड़का जिस एरिया में रहता था ना, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इसे जो उसकी पत्नी थी ना, उससे सहन नहीं हुआ, इसकी वजह से इनका ये ब्रेकअप हो गया। ठीक है, और दूसरा रीज़न था विद्युत का मतलब होता है करंट, यानी जो ये लड़की थी उसको गुस्सा ज़्यादा आता था, उसमें करंट ज़्यादा था, इसकी वजह से इनका ब्रेकअप हो गया। ठीक है, और जो तीसरा रीज़न है वो है प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी कि ये जो लड़की थी, ये यानी उसकी पत्नी ही बहुत ज़्यादा मेकअप करती थी, और उसका मेकअप धूप में यानी लाइट में नहीं सहन नहीं होता था, उसका मेकअप की वाट लग जाती थी। ये धूप और जिस एरिया में उसकी शादी हुई, ये लड़का धूप वाले एरिया में रहता था, इसकी वजह से उनके ब्रेकअप हो गया। ठीक है, ये कहानी थी और ये यहीं ख़त्म हो गई। इस कहानी को रिलेट करना आप जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, इनका ब्रेकअप होना ही ये अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और जब ये अपघटनीय अभिक्रिया होती है, अपघटनीय डिसोसिएशन होता है, तो जो अभिकारक का जो अणुभार होता है ना, वो देखो उत्पादों की जो छोटे छोटे उत्पाद है ना, उनसे अधिक होता है। ठीक है, ये देखो, जैसे अभिकारक था ए और बी, उसका अणुभार था 100, और जब ये टूट के अलग हो गए, तो मान लो ए का तो रह गया 50 और बी का रह गया 50, तो बोलो 100 और 50 में से कौन ज़्यादा है? 100 और 50 में 100 ही ज़्यादा है ना, यानी अभिकारक का ज़्यादा है। और ये छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, ए और बी अलग अलग हो गए छोटे छोटे। बंध टूटने के 3 रीजन है, तापमान, विद्युत और प्रकाश। ठीक है, यदि इनका बंध तापमान की वजह से टूटता है तो इस प्रकार की अभिक्रिया तापीय अपघटन कहलाती है, और विद्युत की वजह से टूटता है तो इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया विद्युतीय अपघटन कहलाएगी। और ठीक है, और यदि प्रकाश की वजह से यानी प्रकाशीय ऊर्जा की वजह से इनके बंध टूटता है अभिकारक का, तो इसे प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं विद्युतीय अपघटन ऐसी अपघटन अभिक्रिया है जो विद्युतीय ऊर्जा से संपन्न होती है, और इसमें जो अभिकारक होता है वो गलित या द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, यानी कि देखो H2O, एक उदाहरण से समझते हैं। H2O एक अभिकारक है जो कि अब जल है तो लिक्विड अवस्था द्रव अवस्था में है, उसमें हमने विद्युत का प्रवाह किया, यानी करंट का प्रवाहित किया, लाइट डाली उसमें। ठीक है, तो देखो लाइट डालने पर
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाती है। ठीक है, यानी जो जल था वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट गया। तो इस प्रकार की भी क्रिया विद्युतीय अपघटन। अपघटन का मतलब है तो टूटना, विद्युत का मतलब विद्युत की वजह से, विद्युतीय ऊर्जा से। ठीक है, तो यहाँ पर यही हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर देखो जो NaCl है, क्या NaCl, NaCl को देखो यहाँ पर, NaCl है ना यहाँ पर, ये देखो NaCl, ये NaCl का एक्वस यानी जलीय विलयन लेते हैं और इस विलयन में हम विद्युत धारा का प्रवाहन करते हैं। तो विद्युत धारा का प्रवाहित करने पर हमें कैथोड पे तो Na+ मिलता है और जो एनोड होता है वहाँ पर Cl- यानी क्लोराइड आयन मिलता है। यानी कि जो अभिकारक था ना हमारे पास NaCl, ये देखो, ये इसमें जब इसका विद्युत की वजह से इसका अपघटन होगा तो ये दो छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा, Na+ और Cl-। ठीक है, तो इस प्रकार की भी क्रिया को बोलते हैं विद्युतीय अपघटन। ठीक है, NaCl के मध्य जो बॉन्ड था, जो आयनिक बंध था, वो विद्युत ऊर्जा की वजह से टूट गया, अलग अलग देखो ये Na+ और Cl- अलग अलग हो गई। ये भी क्रिया थी विद्युत अपघटन की। ठीक है, अब देखते हैं मैं तापीय अपघटन। तापीय अपघटन का मतलब है कि ये ऐसी अपघटनीय अभिक्रिया है जो तापमान यानी उष्मा की वजह से संपन्न होती है। यानी कि इस उदाहरण से समझते हैं इसे। हमारे पास एक अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको हमने टेम्परेचर दे दिया कितना, 473 केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर देने की वजह से जो कैल्शियम और कार्बोनेट के मध्य जो बंध था ना वो टूट गया और हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुई। यानी कि यह अभिक्रिया तापीय अपघटन अभिक्रिया है। इसमें अभिकारक तापमान की वजह से तापीय ऊर्जा ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पाद बना लेता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट 473 केल्विन पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ये तापीय अपघटन अभिक्रिया हो गई। अब हमारी जो अगली रासायनिक अपघटन अभिक्रिया है वो है प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया, ये देखो, ये ऐसी अभिक्रिया है, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जो अभिकारक है वो प्रकाशीय ऊर्जा ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ये देखो, ऐसी अपघटन अभिक्रिया जो प्रकाशीय ऊर्जा से संपन्न हो। अपघटन का मतलब होता है टूटना और प्रकाश का मतलब प्रकाश की वजह से टूटना। तो ये देखो उदाहरण समझते हैं। हमारे पास HBr था यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इस पे हमने प्रकाश डाल दिया। प्रकाश का मतलब HV से दिख रही है, प्रकाश से लिख सकते हैं प्रकाश, लेकिन HV से शो करते हैं रासायनिक समीकरण में से। ठीक है, प्रकाश की वजह से देखो हाइड्रोजन गैस और ब्रोमीन गैस, छोटे छोटे दो उत्पाद बन गए। ठीक है, ये थी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। इसकी समरी यही है कि हमारे पास पूरी जो हमने पढ़ा ना वो प्रकाशित ना, उससे रिलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें होता ये है कि हमारे पास ये देखो, ये कोई अभिकारक है और ये हम टेम्परेचर और लाइट और तीसरे कौन सा था, टेम्परेचर, लाइट और करंट। ठीक है, यदि इन तीनों में से कोई भी यहाँ पर अभिकारक को देंगे हम, यानी कि ऊर्जा है, ये ऊर्जा इनको दी जाती है, तो इसके बीच में से ये टूट जाएगा, इनका बंध टूट गया। ये देखो छोटे छोटे दो भागों में बट गया। ठीक है, तो यही अभिक्रिया है पूरी। तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। तो आप बने रहिए आपके अपने चैनल ट्राई टू लर्न के साथ। यदि कोई समझ में नहीं है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।